नमस्कार बच्चों। आज मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का ये पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस या रेसिस्टर। तो इससे पहले वाले वीडियो में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस या रेसिस्टर को देख लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस देखेंगे, है ना, या रेसिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो जो मेरा पैरेलल है इसको हिंदी में बोला जाता है समांतर। पैरेलल को हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर। कॉम्बिनेशन को बोला जाता है संयोजन। ऑफ को बोलते हैं का। रेसिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध, और रेसिस्टर प्रतिरोधक कहलाएगा, रोधक कहलाएगा। तो ये जो रेसिस्टेंस है जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, हिंदी वाले बच्चे के लिए हम जानबूझ के हम हिंदी में ही हिंदी और इंग्लिश दोनों का कंबाइन करके बतलाते हुए जा रहे हैं कि किन्हीं को दिक्कत ना हो। तो जो मेरा रेसिस्टेंस है प्रतिरोध, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। और जो मेरा रेसिस्टर है वो एक कंपोनेंट का नाम है। जो कंपोनेंट है, यहाँ पे देखिए बहुत सारा कंपोनेंट है। ये मेरा क्या है? रेसिस्टर है। तो इसको हम रेसिस्टर बोलेंगे और इसके अंदर में जो प्रॉपर्टी है उसको बोलेंगे रेसिस्टेंस। तो ये थोड़ा सा मीनिंग आप लोग समझिएगा कि रेसिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है, और रेसिस्टर मेरा क्या है? एक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। और पैरेलल का मतलब समांतर, कॉम्बिनेशन को संयोजन, ऑफ को का बोले। तो आइए कुछ रेसिस्टर हम लोग देखते हैं। ये मेरा रेसिस्टर है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्यों बोल रहे हैं? क्या कि इलेक्ट्रिक सर्किट में, जैसे ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें मतलब कि बहुत सारा रेसिस्टर यूज किया गया है। तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। और ये क्या है? पैसिव है। पैसिव, अब मीनिंग समझेंगे। पैसिव किसे बोला जाता है? पैसिव समझेंगे। पैसिव का मतलब है इसका अपना पावर नहीं होता है। मतलब कि जैसे एक बैटरी लेते हैं, बैटरी क्या है? एक एक्टिव कंपोनेंट है, एक्टिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। क्योंकि अगर हम उसमें बल्ब जोड़ें, बैटरी में एक बैटरी लिए, इसमें अगर हम एक बल्ब जोड़ते हैं तो ये मेरा इसमें लाइट ग्लो करने लगेगा। मतलब कि इसमें अपना पावर है, मतलब अपना एनर्जी है, लेकिन इसमें अपना एनर्जी नहीं है। तो ये मेरा हो गया पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, और मेरा बैटरी हो गया वो एक्टिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। हम ये नाम बार बार हम दोहराते जाएंगे ताकि इससे आप लोग को याद हो जाएगा। तो ये मेरा पैसिव कंपोनेंट है। और ये क्या है? बायलैटरल है। बायलैटरल का मतलब है इसका एक इंड और इसका दूसरा इंड, दो इंड है। एक इंड ये, एक इंड ये, दो इंड है। अगर इधर से करंट जाएगा तो इधर पार हो जाएगा, और इधर से अगर बैटरी हम जोड़ दें, मान लीजिए कि बैटरी हम इस तरह का जोड़ते हैं, इधर से मतलब करंट का डायरेक्शन क्या होगा? हम लोग इससे पहले वीडियो में सीखे हुए हैं, फिर हम लोग और सीखते जाएंगे, बार बार बोलते जाएंगे। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव इंड से नेगेटिव इंड तरफ आता है। ऐसे गया करंट, ऐसे आ गया। तो ये मेरा करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। और दूसरा वे में क्या कर सकते हैं? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाता है। ये छोटा वाला प्लेट लोअर पोटेंशियल कहलाता है, और ये बड़ा वाला हायर पोटेंशियल। मतलब कि पहला वे हम क्या बोले? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का। दूसरा वे में क्या बोलेंगे कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में गया। तीसरा कंडीशन में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट फ्लो होता है करंट, और इस करंट को, इस जो करंट का डायरेक्शन होता है वो कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। ये कन्वेंशनल मतलब सुविधा के लिए, कन्वेंशनल का मतलब होता है सुविधा के लिए, तो कन्वेंशनल करंट बोलते हैं इसको जनरली, और इसको आई से हम लोग डिनोट किए। तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन अगर पूछे कभी क्वेश्चन वगैरह में, कंपटीशन में, तो बोलेंगे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, पहला डायरेक्शन। दूसरा क्या है? उसी को हम क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिव
टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तीसरा डायरेक्शन हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जस्ट रिवर्स होता है कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बोलेंगे, या तो चौथा डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, जस्ट मतलब कि पॉजिटिव चार्जेस का जिधर फ्लो होता है, जिधर डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्जेस का, वैसे ही। तो हम लोग सीख गए डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट 3-4 तरह से बोल सकते हैं हम लोग। पहला है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, दूसरा है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तीसरा है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चौथा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो 4 तरह से हम लोग बोल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम लोग ये डायरेक्शन ऑफ करंट 4 तरह से बोल दिए इसको। और ये क्या कंपटीशन में पूछता है ये सब, तो ज़्यादातर हम देखे हुए हैं कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल हमको याद रखना है। तो ये मतलब कि क्वेश्चन में ये आते रहेगा बार बार। तो डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग देख लिए। अभी हम लोग मेन फोकस करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस या रेसिस्टर का। तो हम लोग रेसिस्टर को क्या बोले, बायलेटरल, बायलेटरल बोल रहे हैं। आप क्या करें, ये जो बैटरी का टर्मिनल है इसको हम लोग जस्ट उलट दिए। उलट दिए का मतलब है कि इधर नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव कर दिए इधर। अब इधर से जोड़ना हम स्टार्ट कर दिए। तो करंट मेरा क्या करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगा। और याद रखना है जितना करंट निकलता है उतना ही करंट जाता है सोर्स में। ये मेरा क्या है, वोल्टेज सोर्स है भी, जितना करंट निकलेगा उतना। तो मेरा दोनों तरफ से ये करंट को फ्लो होने दिया, इसीलिए ये कंपोनेंट को बायलेटरल बोला जाता है। तो अगर कोई डिफिनेशन पूछे या इंटरव्यू में पूछे कि व्हाट इज रेसिस्टर, तो रेसिस्टर क्या बोलेंगे कि रेसिस्टर एक पैसिव बायलेटरल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि रेसिस्टेंस क्रिएट करता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या इलेक्ट्रिक सर्किट में, है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट में रेसिस्टेंस क्रिएट करता है फ्लो ऑफ अपोज करने के लिए, करंट को अपोज करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट में रेसिस्टेंस क्रिएट करता है। तो ये मेरा रेसिस्टर का डिफिनेशन हो गया। एक तरह से फिर से इसको सुनिएगा बढ़िया से कि पहले क्या है, ये बायलेटरल है, दूसरा क्या है कि पैसिव कंपोनेंट है, और क्या है ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो क्या बोलेंगे इसको कि रेसिस्टर इज द बायलेटरल पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट which create resistance in the electronic या electric circuit to oppose the flow of current through in circuit। ये बोल सकते हैं कि सर्किट में करंट का फ्लो को अपोज करने के लिए ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। तो ये सीख गए। और रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी है, कोई भी मटेरियल का प्रॉपर्टी है जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। और रेसिस्टर क्या है, ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टर मेरा कोई एक मान लेते हैं, लेकिन एक नहीं है। ये प्रॉपर्टी का नाम है, ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का नाम है। अब चलिए अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को देखेंगे। पहले तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं किसको है, ये हमको सीखना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे बोला जाता है वो हमको सीख लेना है। अगर हम लोग, ये एक इंड है, ये दूसरा इंड है, 2 इंड है मेरा रेसिस्टर का। अगर हम रेसिस्टर का हर एक इंड को पकड़ के एक कॉमन पॉइंट बनाते हैं, इस तरह का कॉमन पॉइंट बनाए, इधर हम जोड़ दिए, इसको हम जोड़ दिए इस तरह का, और इधर हम जोड़ दिए इस तरह का। तो देखिए ये इस तरह का कॉम्बिनेशन क्या कहलाया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसी को बुकिश लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, साइड बाय साइड कनेक्शन एंड जॉइंट टू ए कॉमन पॉइंट। पूछेगा कि क्या है व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या बोलेंगे कि साइड बाय साइड कनेक्शन और जॉइंट टू ए कॉमन पॉइंट जो होता है उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे।
अब ये समझ में आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलेंगे। हम मेरा क्या है कि क्वेश्चन मेरा किस तरह का पूछेगा वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछ सकता है ये। तो बच्चों मेरा क्वेश्चन किस तरह का पूछ सकता है एग्ज़ाम में, 10th वाले को, 12th वाले को, डिप्लोमा वाले को, ITI वाले को किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो जो SSC JEE का जो रिटेन होता है एग्ज़ाम, उस तरह का किस तरह का एग्ज़ाम, जो रिटेन एग्ज़ाम है किस तरह का क्वेश्चन मेरा पूछ सकता है। मेरा क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा, विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम डिराइव इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मेरा क्या बोल रहा है, विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम डिराइव इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस तरह का मेरा क्वेश्चन पूछेगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझेंगे क्या बोलते हैं, विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। विथ मतलब साथ, हेल्प मतलब कि सहयोग या मदद, ऑफ मतलब का, सुटेबल डायग्राम का मतलब कि अच्छा डायग्राम जो सुटेबल हो, उस डायग्राम मतलब कि सुटेबल डायग्राम की मदद के साथ डिराइव इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। डिराइव मतलब डेरिवेशन, मतलब कि सिद्ध करना। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर्स। रेसिस्टर्स को बोलते हैं प्रतिरोध, और रेसिस्टेंस को प्रतिरोधक बोलते हैं, और रेसिस्टेंस को प्रतिरोध बोलते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब समांतर कॉम्बिनेशन, समांतर सरणी या समांतर संयोजन में मतलब कि रेसिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर क्या होगा। बस दूसरा क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आर ऑफ 3 रेसिस्टर्स R2 एंड R3 जॉइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मेरा दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन मेरा क्वेश्चन किस तरह का पूछता है वो हम बतलाने का कोशिश कर रहे हैं। तो राइट मतलब लिखना है, द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन लिखना है, फॉर मतलब के लिए, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आर, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का एक्सप्रेशन लिखना है, ऑफ 3 रेसिस्टर्स क्या है, R1 R2 एंड R3 जॉइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो R1 R2 और R3 है, एंड मतलब और, जॉइंट मतलब जुटे हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब समांतर क्रम में, समांतर क्रम में मेरा जुटा हुआ है, उससे हमको एक एक्सप्रेशन लिखना है। इक्विवेलेंट किसका एक्सप्रेशन लिखना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का लिखना है। तो बच्चों अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, है ना। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मतलब होता है, इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य, रेसिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध। मतलब कि अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को समझेंगे कि अगर मान लीजिए कि ये मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 3 ठो रेसिस्टर है, ये तीनों को हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस, इसका जो वैल्यू आएगा वो रेसिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस अगर हम ये लगा दें सोर्स में, जितना वो कॉम्बिनेशन होके जो रेसिस्टेंस मिला और इसके दोनों में मतलब कि बराबर रेसिस्टेंस का हो, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, वो ये तीनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारा रेसिस्टेंस लगा हुआ है। अगर हम चाहें कि इसी का रेसिस्टेंस हम एक सिंगल रेसिस्टेंस से हम लगा दें, एक सिंगल रेसिस्टेंस हम लगा दें इसके बदले में, तो वो सिंगल रेसिस्टेंस क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। जितना रेसिस्टर है वो सिंगल रेसिस्टर मेरा क्या कहलाया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर, समतुल्य रेसिस्टेंस। इसका जो रेसिस्टेंस का वैल्यू जो आएगा वो इतना के बराबर आएगा। तो इक्विवेलेंट का मतलब वो होता है। तो आइए अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को आगे करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन को किस तरह का हमको करना है, निकालना है डेरिवेशन या एक्सप्रेशन, तो वो हम सीखते हैं। तो बच्चों हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं, डेरिवेशन करने जा रहे हैं। मेरा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हम समझें क्या है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहले हम लोग, जब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन को, अभी देखें हम लोग क्वेश्चन, पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन का डिफिनेशन लिखेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहला डिफिनेशन लिखेंगे, पहला स्टेप। पहला स्टेप में क्या कहेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे। क्या डिफिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, साइड बाय साइड कनेक्शन, साइड बाय साइड कनेक्शन एंड जॉइंट टू
ज्वाइन टू ए कॉमन पॉइंट। नंबर लाना है एग्जाम में, इसीलिए हमको इस तरह का अच्छा सा लिखना है कि मेरा जो सर रहेंगे जो कॉपी चेक करेंगे वो इम्प्रेस हो जाए। अब हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि फिगर बनाएंगे। फिगर हम लोग किस तरह का बनाएंगे, तो मेरा जो ये रेसिस्टर है, ये जो मेरा रेसिस्टर है, इसका पहले तो हमको सिंबल सीखना होगा रेसिस्टर का। तो रेसिस्टर का सिंबल हम इधर सीख रहे हैं कि रेसिस्टर का सिंबल किस तरह का होता है। ये इस तरह का आता है, जिग जैग टाइप का, मतलब कि कांटा कांटा, अगर यहाँ पे कोई आदमी पार होए तो उसको मतलब रुकावट मिले, इस तरह का मेरा सिंबल होता है। तो ये रेसिस्टेंस या रेसिस्टर का मेरा सिंबल कहलाया। अभी जो आधुनिक युग है, आज का ज़माना में, रेसिस्टर का सिंबल इस तरह का होता है। ये मेरा ओल्ड है, पुराना, और ये मेरा न्यू है। उसका रीज़न क्या है, आजकल हम लोग इस तरह का सिंबल हम लोग देखने को क्यों मिल रहा है कि जितना भी आजकल का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो आता है वो क्या फिक्स किया हुआ रहता है, मतलब चिप के फॉर्म में रहता है। मतलब कि ये मेरा देखने में कैसा लग रहा है कि चिप जैसा लग रहा है, इसीलिए आजकल का रेसिस्टर का सिंबल इस तरह का है, पुराना सिंबल ये है। तो हम लोग कभी कभी क्वेश्चन में भी पूछता है कि निम्नलिखित में रेसिस्टर का सिंबल कौन है। तो एक तो ये साइन दे देगा, फिर दूसरा अलग अलग देगा, तो इसको हमको ठीक करना है। और रेसिस्टर को ये भी सीखना है कि रेसिस्टर को किसने बनाया। तो एक तो थे साइंटिस्ट ओटिस बॉयकिन। ओटिस बॉयकिन बनाया। वो क्या थे कि एक वायर, जैसे इस तरह का जो रेसिस्टर है, इसमें क्या है कि वायर लपेटा हुआ है पूरा। ये भी एक प्रकार का रेसिस्टर है, इसमें वायर लपेटा हुआ है। तो उसने मतलब कि वायर, इससे पहले तो जॉर्ज साइमन ओम पहले जॉर्ज साइमन ओम अपना रेसिस्टेंस के बारे में बतला चुके थे, लेकिन ओटिस बॉयकिन क्या किए कि मतलब कि प्रैक्टिकली रूप से वो बनाए एक प्रकार का प्रतिरोध है करंट को अपोज करने के लिए। और वो कब बनाए थे ओटिस बॉयकिन, ये बनाए थे 1959 में। इसको थोड़ा सा आप लोग याद कीजिएगा, कभी कभी मतलब कि ये क्वेश्चन पूछते हैं कंपटीशन वगैरह में, तो हम लोग कुछ कुछ देखते जा रहे हैं। तो अब हम लोग आते हैं फिगर रेसिस्टर का। अब हम लोग सिंबल सीख लिए। अब ये मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसका हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का फिगर किस तरह का बनाएंगे। कॉम्बिनेशन क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, यही पैरेलल कॉम्बिनेशन के बीच में हम बैटरी लगा दिए, इस तरह का जोड़ दिए। मेरा करंट किधर से किधर जाएगा, हम लोग डायरेक्शन भी सीखते जा रहे हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव कितना करंट जाएगा। आई करंट जा रहा है, मान लिया आई करंट, और जितना करंट जाता है उतना ही करंट अंदर आता है सोर्स में। तो ये हमको सीखते जाना है। और इसके बदले में हम सिंबल इसको यूज करेंगे। किस तरह का सिंबल रहेगा, एक रेसिस्टर ये, दूसरा रेसिस्टर का ये, तीसरा रेसिस्टर का ये, मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। यही तीनों रेसिस्टेंस का हम सर्किट डायग्राम कॉपी में ड्रॉ कर दिए। और इस रेसिस्टेंस का वैल्यू हम क्या लिख दिए, R1, सेकेंड वाले को R2 और थर्ड वाले को R3। सेकेंड स्टेप में हम लोग फिगर बना लिए। फिगर मेरा बन गया इस तरह का। करंट का डायरेक्शन दे दिए, रेसिस्टेंस का नाम दे दिए R1, R2 और R3। ये जो बैटरी सोर्स है इसका वोल्टेज सोर्स हम भी लगा दिए। अब मेरा फिगर बन गया। तीसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, मेरा जो क्वेश्चन था उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फिगर है इसका हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ फिगर। डिस्क्रिप्शन ऑफ फिगर में हम लोग बतलाएंगे कि आई क्या है, वी क्या है, R1, R2, R3 क्या है। तो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ फिगर में ये सब बात लिखेंगे। तो कैसे हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं फिगर को, क्या बोलेंगे कि 3 रेसिस्टेंस है, उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू R1 ओम है, R2 ओम है, R3 ओम है। जो
पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्शन किया हुआ है, V मेरा क्या है, वोल्टेज सोर्स है, और करंट क्या है, करंट इज द करंट, I इज द करंट है फ्लोइंग थ्रू इन द सर्किट। उस तरह का हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इसको इसमें स्विच वगैरह भी बैठा सकते हैं, जैसे स्विच का। तो ये थोड़ा सा मेरा कॉपी भी भरने में काम आ जाएगा। तो इसको इंग्लिश में आप कैसे लिखेंगे, कंसीडर थ्री रेसिस्टर्स R1, R2 and R3 are connected in parallel combination across a battery of V volt। जो ये मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और across का मतलब एक साइड से दूसरे साइड, मतलब कि ये मेरा बैटरी है और ये उसका जो वोल्टेज है वो V वोल्ट है, across a battery of V volt। फिर अगला क्या लिखेंगे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर्स इज सेम एंड देयर आर एज मैनी पाथ फॉर करंट एज द नंबर ऑफ रेसिस्टर। दूसरा हम लोग क्या समझ सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करता है कि ये यहाँ पे जो हम लोग जोड़े हैं, इसमें जो वोल्टेज हम लगाते हैं उतना ही वोल्टेज यहाँ भी रहता है। और मेरा क्या अलग रहता है कि मेरा ये अलग अलग रेसिस्टेंस में जितना मेरा रेसिस्टर लगा हुआ है उतना में करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड कर जाता है। जो I है वो I1, I2, I3 इस तरह में डिवाइड हो जाएगा। जितना रेसिस्टर रहेगा उतना करंट मेरा डिवाइड होते जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि करंट जुटते हुए जाएगा, I2, I3 टोटल करंट निकलेगा और वो I के बराबर ही होगा, क्योंकि मेरा ये नियम ही है कि जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट घुसेगा। केवल रेसिस्टेंस में मेरा करंट मेरा वो जाएगा अलग अलग। तो डिस्क्रिप्शन और फिगर हम लिख दिए। अब चौथा में हम लोग क्या लिखेंगे कि इसको डिराइव कैसे करेंगे। तो चौथा स्टेप में क्या लिखेंगे, डेरिवेशन। डेरिवेशन में अब किससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो डेरिवेशन में क्या करेंगे कि हम लोग जो डिवाइड होता है उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि वोल्टेज अलग अलग डिवाइड हो रहा था। इसमें क्या डिवाइड हो जा रहा है, करंट डिवाइड हो जा रहा है। पैरेलल याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग होता है, और सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज मेरा अलग अलग होता है। जो अलग अलग होता है उसी से हम डेरिवेशन करते हैं। तो मेरा ये जो करंट है वो मेरा अलग अलग है, तो इसको हम डेरिवेशन किस तरह का करेंगे, देखिए। पहले तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं I बराबर क्या हो जाएगा, इसमें करंट गया टोटल करंट के बराबर होता है I1 जोड़ I2 जोड़ I3, 3 गो रेसिस्टर है इसके लिए 3 ठो। तो ये मेरा क्या हो गया, टोटल करंट हो गया। I1 क्या हो गया कि करंट फ्लो थ्रू रेसिस्टेंस R, I2 क्या हो गया, करंट फ्लो थ्रू रेसिस्टेंस R2, फिर I3 क्या होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू रेसिस्टेंस R3। तो ये हम जानते हैं क्या कि जितना करंट जाएगा उतना ही करंट आएगा, तो ये सम ऑफ करंट के बराबर हो जाएगा। अब ये मेरा क्या हो गया, अब इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे, ऐसे लिखेंगे वेयर I बराबर टोटल करंट इन द सर्किट। उसी तरह I1 क्या हो जाएगा, करंट फ्लो थ्रू R1, उसी तरह I2, इस तरह का हम डिस्क्राइब कर लिए ये I1, I2, I3। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे किस तरह का, तो हम लोग क्या समझें कि I क्या है उसका बारे में लिख दिए, I1 क्या है उसके बारे में लिख दिए, I2 क्या है उसके बारे में लिख दिए, I3 क्या है उसके बारे में लिख दिए। अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या है, एक इम्पोर्टेंट आता है लॉ, वो कहलाता है ओम्स लॉ। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ। यहाँ पे S का मतलब आ गया का, ओम का मतलब जैसे ओम्स बोलते हैं उसका मतलब होता है ओम का, मतलब जॉर्ज साइमन ओम का लॉ। लॉ मतलब होता है नियम। क्या नियम कहे थे ओम्स ने, V बराबर IR, V बराबर IR। हमको ये सीखना है कि V बराबर IR क्या है। थोड़ा सा हम लोग ओम्स लॉ को भी
सीख लेते हैं इसी में, भले कब मौका मिले चाहे नहीं मिले, कब सीखें या ना सीखें, हमको ओम्स लॉ इसी में थोड़ा सा सीख लेते हैं। बाद में अलग वीडियो हम बनाएंगे ओम्स लॉ के बारे में, उससे हम लोग सीखेंगे। तो ओम्स लॉ क्या बोले थे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब कि एक मेरा कोई रेसिस्टर है, रेसिस्टर का मतलब एक तो कुछ कोई भी चीज़ हो सकता है, एक बल्ब है, उसमें हम वोल्टेज लगा दिए। क्या बोले थे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट में स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखा हुआ रहता है ओम्स लॉ में। तो लड़का कंफ्यूज कर जाता है कि V है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कि I है ये वोल्टेज के ये में। तो इसमें कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, वो कंफ्यूजन हम लोग दूर करते हैं। क्या होता है इसका मतलब समझेंगे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब कि V है करंट का डायरेक्टली में, और I क्या है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। I क्या है, V का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर मेरा करंट बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा। इसमें क्या है कि V बढ़ेगा तब मेरा I बढ़ेगा। ये मेरा डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पे, और यहाँ पे V डिपेंड कर रहा है करंट पे। तो ये कंफ्यूज कर जाते हैं बहुत सारे बच्चे। इसमें क्या पता चल रहा है कि इसमें केवल ये पता चल रहा है कि करंट को बढ़ा रहे हैं तो मेरा वोल्टेज बढ़ रहा है। इसमें क्या पता चल रहा है कि वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो मेरा करंट बढ़ रहा है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, इसको गौर से सुनिएगा आप लोग कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी, ये साइन बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन। मतलब कि इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, इसमें भी इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेंगे। इससे हमको केवल ये पता चल रहा है कि करंट को बढ़ा रहे हैं तो मेरा वोल्टेज बढ़ रहा है, लेकिन कितना बढ़ रहा है वो हमको पता नहीं चल रहा है। केवल हम लोग आइडिया लगा दिए कि करंट को बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है जो रेसिस्टर के एक्रॉस जो ड्रॉप होता है वो वोल्टेज है मेरा, ये वोल्टेज। तो ये प्रोपोर्शनलिटी से केवल ये पता चल रहा है कि मेरा करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज मेरा बढ़ रहा है। अब इसको कितना बढ़ रहा है उसको करने के लिए एक बराबर का साइन लगाते हैं, और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के एक प्रॉपर्टी लगाते हैं R, रेसिस्टेंस, और I। यही मेरा क्या है, ओम्स लॉ है। इसी को क्या बोलते हैं, V बराबर, इसको हम आगे पीछे कर दिए IR, ये मेरा हो गया V बराबर IR। अब इसमें समझेंगे कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। V मतलब कि वोल्टेज। अब ये V और ये V में क्या कन्फ्यूजन है, ये जो V है ये मेरा सोर्स का वोल्टेज है, कि सोर्स का वोल्टेज हम बढ़ाएंगे तो ये करंट मेरा बढ़ते जाएगा। और ये क्या है, ये ड्रॉप वोल्टेज है, मतलब कि रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो मेरा ड्रॉप करता है वो मेरा वोल्टेज है। तो इसमें ये कन्फ्यूजन आता है बहुत सारे बच्चों को, ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इससे हम लोग क्या पता चल रहा है कि जैसे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं वैसे मेरा करंट बढ़ रहा है। तो ये मेरा सोर्स वोल्टेज है और ये वोल्टेज है ड्रॉप वोल्टेज, मतलब कि जो रेसिस्टर या रेसिस्टेंस के अक्रॉस मेरा जो ड्रॉप करता है वो मेरा वोल्टेज है। अब इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, तो हटाने के लिए किस तरह का करते हैं, I बराबर V/R। इसमें भी आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, V बराबर IR। यही मेरा ओम्स लॉ है। और ये लॉ कब दिए थे, ओम्स लॉ ये लॉ दिए थे 1828 में जॉर्ज साइमन ओम ने। और जॉर्ज साइमन ओम को ही रिस्पेक्ट देते हुए रेसिस्टेंस का यूनिट को नाम दिया गया ओम्स लॉ। ओम मतलब कि रेसिस्टेंस का यूनिट क्या कहलाता है, ओम, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस बराबर क्या हो गया, ओम। और इसका सिंबल किस तरह का रहता है, इस तरह का रहता है सिंबल। तो ये भी क्या है, मेरा वोल्टेज है, I मेरा क्या है, करंट है, R क्या है, मेरा रेसिस्टेंस है। ओम्स, जॉर्ज साइमन ओम ही रिलेशन बतलाए थे वोल्टेज और करंट के बीच में। तो आइए हम लोग अगला वीडियो में हम लोग जब ओम्स लॉ का बारे में सीखेंगे अच्छा से, तब उसमें बहुत सारा चीज़ हमको पता चलेगा। थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन
मैं थोड़ा सा हम एक आइडिया दिए बस। अब आगे आते हैं कि हम लोग फ्रॉम ओम्स लॉ में क्या जानते हैं, V बराबर आई आर। तो I बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये इधर जाएगा मतलब कि V डिवाइडेड बाय R, उसको हम क्या लिख दिए V बाय R। अब जब हम सॉल्यूशन कर रहे थे पहले हम क्या लिखे थे, I क्या है टोटल करंट है, और I1 क्या है रेसिस्टेंस R1 के थ्रू जो बह रहा है, I2 उसी तरह है, R2 में I3 क्या है R3 में बहने वाला है। तो उसी इसमें क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, या फिगर में डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं वोल्टेज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड करंट आर डिफरेंट। ये हमको थोड़ा सा सीख के रखना है कि मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज मेरा सेम रहता है और करंट मेरा क्या रहता है डिफरेंट रहता है। तो अब ये यहाँ तक हम लोग आए हुए थे कि वी नो दैट में, ये हम मान लिए फर्स्ट इक्वेशन। तो जो मेरा टोटल करंट है तो वोल्टेज क्या है आएगा इसका V, जो मेरा सप्लाई किए वोल्टेज, और मेरा जो इसका जो रेसिस्टेंस है, मतलब एक तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अभी हम सीखे थे कि टोटल रेसिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस में रख देना। फिर से देख लीजिए, ये जो मेरा अलग अलग रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस अगर रख दें तो ये सिंगल रेसिस्टेंस मेरा क्या कहलाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो हम सिंगल रेसिस्टेंस का वैल्यू हम क्या बोले आर इक्विवेलेंट बोल देंगे उसको। ओम्स लॉ में अभी हम लोग सीखें कि V बराबर आई आर, तो I बराबर क्या लिखेंगे V डिवाइडेड बाय R। तो R इक्विवेलेंट क्या है कि तीनों को हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस मेरा यहाँ पे लग जाए, जैसे ये तीनों को हटा दिए, एक मेरा सिंगल रेसिस्टेंस इस तरह का मेरा लग गया, ये कहलाया R इक्विवेलेंट, उसी का है R इक्विवेलेंट। I1 के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, मेरा वोल्टेज इस रेसिस्टेंस को हमको लेना है, I1 इसी में फ्लो कर रहा है, तो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस मेरा वोल्टेज क्या है V ही है, सेम रहता है, और रेसिस्टेंस मेरा क्या है R1 है। फिर इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज वही है V ही है, और इसका रेसिस्टेंस क्या है R2 है। उसी तरह I3 भी रेसिस्टेंस 3 में करंट जो फ्लो कर रहा है उसमें है। ये मेरा आ गया V बराबर R इक्विवेलेंट, V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R1 प्लस V डिवाइडेड बाय R2 प्लस V डिवाइडेड बाय R3। अब हम लोग यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं कि ये करंट के बदले में क्या लिखें V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। अब इसमें क्या है, सब वोल्टेज मेरा कॉमन है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट बराबर V बराबर V1 डिवाइडेड बाय R1 जोड़ 1 बाय R2 जोड़ 1 बाय R3। ये कॉमन कर लिया, अगर फिर से गुना करेंगे तो ये यही आ जाएगा V डिवाइडेड बाय R1 जोड़ V डिवाइडेड बाय R2। अब क्या करेंगे कि ये मेरा क्या है, ये वोल्टेज इसके साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो ये कट जाएगा, मतलब ये हम काट दिए, तो इसके बदले में क्या हो गया R1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट बराबर 1 R1 जोड़ 1 डिवाइडेड बाय R2 जोड़ 1 डिवाइडेड बाय R3। यही मेरा क्या कहलाया R इक्विवेलेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर्स। ये यहीं तक मेरा वो इंड हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो मेरा क्वेश्चन पूछता है जिस तरह से, हमको इतना ही तक हमको सॉल्व करके मतलब कि कॉपी में छोड़ देना है। मेरा जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार था, विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम, हम डायग्राम भी बनाए, डिराइव इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन से हम लोग वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम निकाल दिए हैं। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। दूसरा क्या कहता है कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आर ऑफ 3 रेसिस्टर्स R1, R2 एंड R3 जॉइन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस तरह का बोर्ड का एग्जाम में आता है, तो हमको किस तरह का लिखना है वो बहुत मैटर करता है।
और समझ समझ के लिखना है, ऐसे नहीं है कि हम जैसे मन तैसे हम कॉपी बना दिए। तो बच्चों यहाँ यहाँ तक मेरा इंड हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। अब इसका प्रॉपर्टी देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टी है ना। प्रॉपर्टी हम लोग कुछ कुछ याद रखते हैं, क्या कि कंपटीशन में बहुत सारा, जब हम आईआईटी का तैयारी करेंगे या कोई एग्ज़ाम देंगे कंपटीशन नौकरी के लिए, तो ये सब प्रॉपर्टीज़ ही काम देता है। तो प्रॉपर्टीज़, पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन जो रेसिस्टेंस रहेगा, इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस रहेगा, वो मेरा जितना कम है, सबसे जो कम है उससे भी कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये ये मेरा 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये मेरा 5 ओम है। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो रहेगा वो 1 ओम से कम हो जाएगा। और मेरा क्या है कि ओवरऑल जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू जो रहेगा वो मेरा सबसे कम होगा। तो पहला प्रॉपर्टी में क्या हम लोग सीखते हैं कि जो मेरा रेसिस्टेंस रहता है, जो सबसे कम रहता है, उससे भी कम हो जाता है इसका रेसिस्टेंस। जैसे हम इसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1, 2 और 5 का आर इक्विवेलेंट बराबर 1 डिवाइडेड बाय 1, ये हो गया नीचे वाला रेसिस्टेंस R1 हो गया, फिर 1 डिवाइडेड बाय 2, ये मेरा सेकेंड वाला, फिर 1 डिवाइडेड बाय 5। इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, नीचे को मल्टीप्लाई कर दिए, 1 गुना 2, 2 गुना 5, मतलब कि 10 आ गया। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे 10, फिर ये हो गया 5, इसे डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट मेरा आता है वो उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो मेरा भिन्न का जोड़ घटाव आता है। 5 गुना 10, 10, 5, 15, 16, 17 बटा 10, ये मेरा क्या है। अब इसको हम उलाट देंगे, मतलब कि क्यों उल्टेगा, मेरा क्या है इधर आर इक्विवेलेंट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसे और ऐसे। तो ये 10 चला गया इधर और इधर चला गया 17, आर इक्विवेलेंट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है आर इक्विवेलेंट। और आर इक्विवेलेंट बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 डिवाइडेड बाय 17। इसीलिए हम लोग बोलते हैं उलाट देने के लिए। जैसे ये आर इक्विवेलेंट, ये इधर उलट गया और ये इधर उलट गया। अब इसका जो आएगा वो वैल्यू कितना आएगा देख लेते हैं। तो ये जो मेरा वैल्यू आ जाएगा 0.58 के करीब आ जाएगा समथिंग ओम। अब इससे हम अंदाज़ा लगा देते हैं, देखिए ये मेरा जो रिजल्ट मेरा निकला 0.58, ये 1 ओम से छोटा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो रेसिस्टेंस जो मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन रहता है उसमें क्या रहता है कि जो सबसे कम है उससे कम रेसिस्टेंस हो जाता है। तो ऑप्शन देखिएगा, कभी कभी कंपटीशन में पूछ देगा कि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना रहेगा, फलना फलना दे देगा। हमको क्या देखना होगा कि जो सबसे कम है उससे जो सबसे कम आएगा वही मेरा टिक मारना है। बहुत सारे बच्चे कैलकुलेट करने लगेंगे तो उससे मेरा टाइम जाएगा, दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो हमको वो कॉन्सेप्ट रखना है। अभी कंपटीशन वाला जब क्वेश्चन कराएंगे तब आप लोग ये बात को हम सिखाएंगे। अभी और दूसरा प्रॉपर्टी में क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा ओवरऑल रेसिस्टेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो डिक्रीज करता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिक्रीज इन रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये मेरा दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी आप लोग इसी से हम लोग खुद बनाते जा सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे तीसरा प्रॉपर्टी में कि अगर मेरा सेम रेसिस्टेंस रहे तो आर टोटल बराबर क्या हो जाएगा, मतलब कि अगर मान लीजिए मेरा सेम रेसिस्टेंस रहे आर आर आर, ये मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा, ये मेरा अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा तो ये मेरा कितना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रहेगा। इसको चुपचाप क्या करना है, आर इक्विवेलेंट बराबर 1/r जोड़ 1/r जो 1/r, ऐसे ही बढ़ते जाएगा तो और लिखते जाएंगे। हम 3 ही लेके चल रहे हैं। ये क्या है r, ऊपर में हो जाएगा 1 जोड़ 1 जोड़ 1, क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1 आर इक्विवेलेंट। अब इसको क्या करेंगे उलाट देंगे, जैसे हम अभी बतलाए थे इसमें जो उलाट देंगे, अभी थोड़ा सा पहले हम बतलाए थे, तो इसको भी उलाट देंगे। आर इक्विवेलेंट बराबर आर डिवाइडेड बाय 3,
तो जितना रेसिस्टेंस अगर सेम वैल्यू का रेसिस्टेंस रहे तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, आर टोटल बराबर आर जितना रेसिस्टेंस रहेगा, मान लीजिए कि एन रेसिस्टेंस, 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो 4, तो ये मेरा आएगा। हम कंपटीशन वाले जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरह का हम देते हुए जाएंगे। और इसमें क्या है, तो थोड़ा हम प्रॉपर्टी देख लिए। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा बताने का मेरा मकसद है कि आप लोग कंपटीशन का भी प्रिपरेशन साथ साथ करते जाएं। ठीक है बच्चों, अब इससे बाद वाला वीडियो को देखेंगे, इससे आगे क्या है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके बाद बनेगा। उसके बाद उसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट जो रहेगा उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। और कंपटीशन में जैसा भी आएगा इलेक्ट्रिकल सर्किट हम इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे कभी भी। तो इसका आने वाला वीडियो ज़रूर आप लोग देखिएगा।